नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देश में प्रदेश में सरकारें बदलती रहती हैं और जब चुनाव का वक्त होता है बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करप्शन नहीं होगा, अधिकारी आपकी बात सुनेंगे और उसके लिए कोशिश भी की जाती है। तहसील दिवस, समाधान दिवस तरह से नए नए कार्यक्रम निकाले जाते हैं और जिस पर कहा जाता है कि आपकी जो सुनवाई है वो होगी। लेकिन कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक पीड़ित की लगातार सुनवाई नहीं हो रही है। वो चक्कर काटते काटते इतना परेशान हो गया सरकारी दफ्तरों के कि उसने आत्मदाह का प्रयास किया है। इसी पर आज बात करेंगे, भ्रष्टाचार का दर्द। मारने आए थे साइकिल से आए थे गाँव से सर। यूपी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लाख दावे कर रही, लेकिन जिम्मेदार सरकार की आंखों में पर्दा डालकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कानपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक पीड़ित ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। अधेड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों से परेशान होकर यह कदम उठाया। पीड़ित के मुताबिक उसकी जमीन पर कब्जे को लेकर 3 साल से वो अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। इस दौरान उसे कई बार उसके साथ अभद्रता की गई। इससे परेशान होकर पीड़ित ने आत्मदाह की कोशिश की। पीड़ित के मुताबिक वो 3 साल से डीएम और एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर आत्मदाह करने के लिए वो पहुंचा। इससे पहले मामले की शिकायत तहसीलदार के पास की थी तो उसने जूतों से मारने की धमकी दी, जिससे आहत होकर आत्मदाह का प्रयास किया गया। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया और आग लगाने से उसे रोका गया। आपको बता दें, पीड़ित शिवसागर शुक्ला अकेला व्यक्ति नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो रोज अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन दबंगों के आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में समाधान दिवस, थाना दिवस, ग्राम चौपाल और तहसील दिवस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्या मतलब है इन सबका? कई सालों से अपनी जमीन जो है वो कब्जा की हुई है उसकी, और दबंग जो है वो नहीं मान रहे हैं। अधिकारियों के पास चक्कर भी लगा रहा है। पीड़ित पदाधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंग रही। न जाने कितने शिवसागर शुक्ला यूपी में अधिकारियों और दबंगों की कारगुजारियों से परेशान हैं। आखिर अफसर कब सुधरेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पीड़ित का क्या कुछ कहना है आपको वो सुना देते हैं। सर हमारा शिवसागर शुक्ला नाम है। क्या किया है आज यहाँ पे, क्यों किया है? सर हमारा हत्या करने है सर। हमारी लेखपाल पेपर गाली देके भगा देते, भग जाओ, 4 जूता मारो, 4 चप्पल मारो, ये कहते थे। क्या मामला है? सर हमारी भूमदर जमीन गोरेवाल पास से सुप्रसाद पाल कब्जा करे सर, जबरियन। अच्छा। भूमदर जमीन गांव समाज के एरिया नहीं, हमारी भूमदर जमीन है सर। हमारी रोड के ऊपर जमीन आती है सर, तो कब्जा कर लिया जबरियन। कितनी जमीन है? हमारे उसे 5 बिस्वा कब्जा करे। 1 बीघा 3 बिस्वा खान में कागज में है सर हमारी। अच्छा। हाँ, 5 बिस्वा कब्जा करे। अधिकारियों के पास कभी गए हो कुछ सुनवाई? सर हम यहाँ डीएम यहाँ 3 साल से यहाँ भी आ रहे हैं, 276 में भी गए और सर वहाँ नरवल तहसील थाना जो सब कागज हमारे पास है सर पूरे। आज मिट्टी तेल लेके आए थे, कहाँ पर आए थे? सर हमने कल परसों तहसीलदार साहब ने कहा लगाओ 4 जूता बंद कर दो इसको। तो सर ब्राह्मण आदमी जूता खाएंगे तो मर जाना हमको, ठीक है सर। हमको हमारी खेती भी चले मर जा। तो हमने डीएम ऑफिस में आज मरने आए थे सर, वहाँ छोड़े मर जाएंगे सर। क्या करेंगे सर, जूता खाएंगे सर। ब्राह्मण आदमी सर, ब्राह्मण है सर। क्या लेके आए थे? हम मीटिंग तेल लेके आए, माचिस लेके आए थे, मरने आए थे, साइकिल से आए थे गाँव से सर। अच्छा। हाँ, सब किसी बर्दाश्त नहीं आए संज्ञान में आया जिसमें शिवसागर शुक्ला तलसहरी खुर्द के हैं, जिनके द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया था कलेक्ट्रेट में। इसके संबंध में जो जानकारी हासिल की गई है उसमें यह है कि इनका कुछ पारिवारिक बंटवारे का इनके भाइयों के साथ और कुछ सह खातेदारों के साथ गांव में बंटवारे का मुकदमा था, जो 2020 में निस्तारित हो चुका था। तत्पश्चात 2021 में इनको आदेश के हिसाब से सभी को दखलनामा दे दिया गया था। उस बंटवारे से श्री शिव प्रताप शुक्ला को कुछ आपत्ति थी, परंतु मुकदमे में इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की और इनका ये कथन है कि अन्य विपक्षियों के द्वारा ज़बरदस्ती इनकी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो इसको तहसीलदार और नायब तहसीलदार की टीम बनाई गई है और पूर्व आदेश के प्रकाश में तथा वर्तमान स्थितियों के हिसाब से जो भी उचित रहेगा उस तरीके से भूमि का बंटवारा किया जाएगा।
इसके अलावा इनके द्वारा ये भी शिकायत की गई कि तहसीलदार नरवल के द्वारा अपशब्द और ऐसी भाषा का उपयोग किया गया था। उसके संबंध में भी जांच प्रचलित है। यदि ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है तो उस पर जांच के उपरांत कार्रवाई की जाए। तो आपने सुना जो एसडीएम हैं नरवल के, उनका कहना है कि जो भी समस्या है उसको दूर किया जाएगा और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन आखिर कब? लगातार 3 साल का वक्त बीत चुका है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उसके अलावा विशाल शर्मा जुड़ गए, गांधीवादी विचारक हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये नौबत क्यों आ गई कि उसे आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा। अगर थोड़ा समय और ज्यादा बीत जाता, समय रहते उसको बचा लिया गया, नहीं तो ये घटना बहुत दुखद हो सकती थी, उसकी जान जा सकती थी। देखिए सलीम जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आत्मदाह का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास कोई भी व्यक्ति तब करता है जब उस चारों तरफ से हताश हो चुका होता है। हर तरफ से उसको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अधिकारियों का जा रहे हैं भगाया जा रहा है, जब जाते हैं वहाँ भगाया जाता है, थाने जाते हैं वहां भगाया जाता है। जो तमाम सारे जो सरकारी उसमें एक जो सिस्टम बनाया गया, तहसील दिवस, थाना दिवस, चौपाल लगाई जा रही है ग्राम ग्राम पे। मुख्यमंत्री जी के सीधे आदेश आते हैं कि हर गांव जाकर के आप चौपाल लगाइए। चौपाल में जाकर के खुद डीएम मौजूद रहेंगे और डीएम जाकर के वहाँ लोगों की समस्या के तत्काल हल कराएंगे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जो पूर्व की जो सरकारें रही, उन्होंने जो एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा एक पुलिंदा खड़ा कर दिया था, उस भ्रष्टाचार का जो एक बड़ा एक पूरा सिस्टम बना दिया था, उस तो सिस्टम से अभी भी ये आईएएस और आईपीएस यह होता है कि थाने से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी अभी उससे ऊपर नहीं पा रहे। और यही कारण है थाने में जाते हैं तो थानेदार कहता है कि वहां जाइए, अधिकारी का जाइए, और जब वहां पे एसडीएम क्या जाता है तो एसडीएम डीएम क्या भेजता है। कुल मिलाकर के आदमी परेशान होकर के, उसको यही कारण था कि आज शिवसागर शुक्ला को आत्मदाह का प्रयास करना पड़ेगा। की बात नहीं है, यहाँ बात ये स्थिति है कि रोज डेली आप देख लीजिए लोगों के यहाँ पे डीएम के यहाँ जाए या एसडीएम के यहाँ जाए या किसी थाना दिवस में जाए, वहाँ जो चौपालों के नाम पर जो एक सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है कि वहाँ पर ले लिए जाते हैं, एप्लीकेशन ले ली जाती है और उसके बाद क्या दिया जाता है, आपके यहाँ जाइए, आपका 24 घंटे में निस्तारण होगा, 72 घंटे। बिल्कुल, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे की बातें की जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर होता तो ये तस्वीर सामने ना आती। और ऐसी कितनी और तस्वीरें होंगी जो अभी भी मीडिया के सामने नहीं आई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नीलेश ललितपुर से। नीलेश, अपनी बात कहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं इंदौर हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ सर मैं, और मेरी ललितपुर सर ग्राम मड़ौरा में मेरी जमीन है सर, 1.5 एकड़ जमीन जो कि गांव से लगी हुई है सर जी। और मैं 2016 से बराबर से उसमें कंप्लाइंस कर रहा हूँ सर। सीएम से लेकर के मैंने और पूरे तहसीलदार तक के लिए कंप्लाइंस की है सर। कलेक्टर से भी कई बार मिला हूँ। जिस जन समस्या समाधान जो शिविर लगता है सर, इसमें मैंने 21/5 को भी एप्लीकेशन दी थी कलेक्टर महोदय को सर। हमारे मड़ौरा में शिविर लगा हुआ था सर, तो वो फॉरवर्ड करके उन्होंने एसडीएम को दी, एसडीएम ने तहसीलदार को भेजी सर। बाकी जमीन पे कोई काम नहीं हुआ सर। और हमारे मोबाइल पर मैसेज आया है कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। ना मेरे को मैसेज आया, ना कोई समस्या का समाधान किया, मेरी जमीन से ना कब्जा हटाया गया सर। तो मैं इस प्रत्यक्ष में 18 तारीख को ललितपुर घंटा घर पर आवरण अंतर पर बैठा हुआ था। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। मतलब कि आपकी समस्या जो थी उसका समाधान हुआ भी नहीं और आपके मोबाइल पर मैसेज आता जाता है सरकारी कार्यालय की तरफ से। जी जी बिल्कुल, मैसेज आया कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया। ना मेरे को कोई मैसेज आया, ना मैंने से कोई उसकी बैंक डिटेल्स ली गई, ना मेरे को कुछ किया गया सर। और ना मेरी जमीन का कोई कंफर्मेशन हुआ सर, ना कोई अधिकारी वहां पर गया सर मौके पर। मतलब ये कहना है कि पूरी खाली बिल्डिंग। चाहेंगे आप दोबारा उन अधिकारियों के पास जाइए, उनको इस समस्या से अवगत कराइए और हम उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का समाधान हो। शुक्रिया आपकी राय के लिए, अपनी बात कहने के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए, उमेश जैन जी हमारे साथ मेरठ से। उमेश जी, अपनी बात कहिए। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है, सही बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैंने 4 ईमेल चीफ सेक्रेटरी को भेजे हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। ना कोई काम करना चाहता और ना जवाब देना चाहता। अब तो दिन पे दिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये गवर्नमेंट जवाब भी नहीं देती, इसलिए
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा इस गवर्नमेंट के सामने, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, ऐसे अधिकारियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आखिर ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है जनता की समस्याओं को दूर करने की, और समस्या तो दूर करना दूर की बात है, वो उनकी सुनने को राजी नहीं है। शुक्रिया आपकी राय के लिए। हमारे साथ विशाल शर्मा बने हुए हैं, गांधीवादी विचारक हैं। विशाल जी, जो घटना है कानपुर की, कैसे देखते हैं? ऐसे कितने शिवसागर शुक्ला होंगे? विशाल जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर। नमस्कार। नमस्कार। गांधीवादी होने के नाते इस पूरी घटना पर मुझे अत्यंत दुख है, हर नागरिक को दुख है। यहाँ पे मैं कुछ एक चीजों को उठाना चाहूंगा। एक तो एसडीएम साहब का जो बयान आया था कि हम जांच कर रहे हैं और उसके लिए कमेटी गठित करती है और जांच के उपरांत जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बुनियादी चीजों को मैं कहना चाहूंगा जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय सुनील गुप्ता जी ने भी उठाई हुई। जब भी कोई प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन के यहाँ डीएम के यहाँ दिया जाता है, आपने गौर किया होगा, तो उसमें मोबाइल नंबर के ऊपर एक IGRS का कोड जनरेट होता है। वो ज्यादातर 200 डिजिट के अंक से शुरू होता है। और अभी एक कॉलर ने भी कहा कि निस्तारण करके उसकी रिपोर्ट लगा दी जाती है। सवाल ये है, हिंदी भाषा में दो शब्द है, एक है जिम्मेदारी, एक है जवाबदेही, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सवाल ये उठता है कि जो सब नागरिक अधिकार कार्यकर्ता कह रहे हैं, पत्रकार कह रहे हैं कि एक आदमी सिस्टम से निराश हताश होकर के अगर आत्महत्या करने के लिए जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचता है, इसका मतलब पूरे सिस्टम से वो हताश हो चुका, निराश हो चुका है। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये कि एक होता है इंग्लिश में शब्द टैग, टर्न अराउंड टाइम, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपने 3 साल तक उस व्यक्ति का समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं किया जिससे वो दुखी हुआ। दूसरा, आपने उसकी काउंसलिंग भी नहीं करी। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी व्यक्ति दोषी हैं, जिला अधिकारी के कार्यालय के या जिला प्रशासन के, मेरी कानपुर में जैसे पुलिस कमिश्नरेट लागू है, तो मेरी कानपुर के पुलिस आयुक्त महोदय, पुलिस कमिश्नर मीना से आपके चैनल के माध्यम से अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अपराध तो हो चुका है कि एक व्यक्ति दुखी होकर के डीएम के आवास कार्यालय में पहुंचा और उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, तो उनके आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने के जो दोषी अधिकारी हैं, उसकी प्रारंभिक जांच पुलिस के एंगल से करना स्टार्ट करें। जब तक हम ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही, जिम्मेदारी, उनका अभियोजन, उनका प्रोसिक्यूशन, उनका टर्मिनेशन नहीं करेंगे, तब तक योगी जी की सरकार को बदनाम करने के इस प्रकार की मुहिम चलती रहेगी। भाई, योगी जी ऊपर से कह रहे हैं मुख्यमंत्री होने के नाते कि ग्रासरूट लेवल पर मैं गांधी जी का सपना साकार करना है, लोहिया जी का सपना साकार करना है, आम जनता तक, आम आदमी तक, गरीब आदमी तक भारत के संविधान को, उसके मानवाधिकार को, उसके मौलिक अधिकार को, विधि के शासन को पहुंचाना है। पहुंचाने का काम किसका? इस ब्यूरोक्रेसी का है, डीएम का, एसडीएम का। एक चीज मैं और निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बारीकी से समझिएगा, सारे दर्शकों से मैं कह रहा हूँ। आप कहीं किसी भी डीएम कह जाते होंगे, किसी अधिकारी कह जाते होंगे, तो अभी एक कॉलर ने भी कहा, वो लिखते हैं NA, नेसेसरी एक्शन, मतलब आवश्यक कार्रवाई हेतु। डीएम एसडीएम को, एसडीएम तहसीलदार को, ये एक पोस्टमैन की भूमिका में काम कर रहे होते हैं। अगर व्यक्ति नीचे से संतुष्ट हो गया होता तो वो डीएम के यहाँ, मंडल आयुक्त क्यों गया होता? उनको ये फोन करके लिखित में पूछना चाहिए साथ में कि ये कर्मचारी जो आपके यहाँ से संतुष्ट होकर मेरे कार्यालय में आया, ये आया क्यों मेरे यहाँ? तो यही कारण है कि डीएम के यहाँ, रोज आप किसी भी डीएम के यहाँ चले जाइए, उत्तर प्रदेश के यहाँ कहीं भी चले जाइए, इवन पुलिस के यहाँ भी चले जाइए, ज्यादातर भीड़ इस बात की होती है कि एसडीएम सुन नहीं रहा, तहसीलदार सुन नहीं रहा, थाने का चौकी इंचार्ज सुन नहीं रहा, और उस चिट्ठी, उस प्रार्थना पत्र, उस पीड़ित, उस दुखी आदमी की एप्लीकेशन को मार्क करके वापस उसी के पास भेज दिया जाता है। तो ये डीएम के रूप में काम कर रहे हैं कि पोस्टमैन के रूप में काम कर रहे हैं? चिट्ठियों को आगे बढ़ाने का काम तो और ऐसा तब होना चाहिए विशाल जी, जब वो नीचे जो प्रोसीडिंग होती है उसको, प्रोसेस को फॉलो ना करे, सीधे डीएम के पास आ जाए शिकायत करने, तब तो ठीक है, उसे वापस वहां भेजा जाए। जब वहां से वो गुजरता हुआ आ रहा है, नायब तहसीलदार, एसडीएम सबके पास हो के आया, उसका काम नहीं हुआ, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती कि आखिर काम क्यों नहीं हुआ, उनकी अकाउंटेबिलिटी उन अधिकारियों से पूछिए, तय कीजिए, आप बताइए आपने इनका काम क्यों नहीं किया, और वापस उनके पास भेजना, ये कहां तक ठीक है? बस मैं सहमत हूं, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, बड़ी विनम्रता से गांधीवादी होने रहते हैं, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा जी। एक भारतवर्ष के आजाद देश के नागरिक का, गरीब आदमी का, खास
उस गरीब आदमी का जहाँ की ज्यादातर जनसंख्या निरक्षर है, गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है, किसान है, दलित है, शोषित है, पिछड़ा हुआ है, उसका ये मौलिक अधिकार है, उसका मानवाधिकार है कि वो पहली चिट्ठी ये चाहे तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को जाके दे सकता है। मुख्य सचिव तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं, गृह सचिव तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? वो क्या एड़ियां रगड़ने के लिए आया कि पहले तहसीलदार किया जाए, फिर उसके जाए, फिर उसके जाए? अगर इतने होने के बाद भी अगर डीएम उसको न्याय नहीं दे पा रहे, मंडलायुक्त न्याय नहीं दे पा रहे और उसको आत्मदाह के लिए प्रवेश होना पड़ रहा। सुनील जी ने जो बात कही, वशपत्र महोदय ने, बहुत सारगर्भित है वो। एक व्यक्ति आदमी अपनी जान तब लेने के प्रयास करता है जब वो पूरे सिस्टम से पूरा निराश हो चुका होता है। तो ये दुष्प्रेरणा का अपराध हुआ है। इसकी प्रारंभिक जांच पुलिस कमिश्नर कानपुर को शुरू कर देनी चाहिए उन दोषी कर्मियों के खिलाफ। बिल्कुल। जिनके कारण और अभी एसडीएम को सुन मिला था तो एसडीएम का ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया कि जिस तहसीलदार के द्वारा अभद्रता की गई है, जूते मारने की बात की गई है, उस पर कोई एक्शन ले रहे हो। सुनील जी के पास आएंगे। सुनील जी, जो एसडीएम का कहना है कि ठीक है, अगर जैसे सुनने में आया कि तहसीलदार ने ऐसा कुछ किया है तो हम उस पर देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उन पर जांच हो। सुनील जी, और अगर किसी को शौक तो है नहीं किसी पर आरोप लगाने का, चलो हम कभी मान भी लेते हैं उसने आरोप झूठे लगाए, लेकिन खुद जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, केरोसिन छिड़क कर अपने आप को मौत के हवाले कर रहा है, वो झूठ क्यों बोलेगा? सीधी सी बात है, एक चीज शैलेंद्र समझ लीजिए, आज भी इस मामले में भी वही हुआ जो पहले होता रहा है कि जो अपराध करता है, जैसा भी विशाल जी ने कहा कि दुष्प्रेरण का मुकदमा होना चाहिए, एडीजी को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, आईजी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये आउटर कानपुर के आउटर का मामला है, इसमें तत्काल उनको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया और यही कारण है कि जिस तहसीलदार के खिलाफ उसने शिकायत की थी कि उसने कहा कि मैं शिव सागर शुक्ला हूँ, मुझे उसने कहा जूतों से मारेंगे, उसी तहसीलदार के पास जब यहाँ से डीएम के यहाँ से एसडीएम को बुला करके उसको भेजा गया, जाकर के इसका तुरंत समझौता कराइए, इसको जमीन दिलवाइए, और वो एसडीएम महोदय भी जा करके उन्होंने अपना काम के बजाय पूरा काम उसी तहसीलदार को सौंप दिया। और उस तहसीलदार ने यहाँ तो जरूर कहा था कि हम तुरंत जमीन दिला रहे हैं, और वहां पर जाने के बाद जब वो थाने पर लेकर के पहुंचे तो तहसीलदार का वही फिर रटा रटाया जवाब आ गया कि जो मैं तुमसे पहले कह रहा था कि तुम आधी जमीन उसको दे दो, आधी ले लो। अरे भाई, जब उसकी जमीन है तो आधी क्यों दे दे? लेकिन चूंकि तहसीलदार कहीं ना कहीं एक न एक किसी न रूप में उनको जो रुपए की सुगंध है उनके जेब तक पहुंच चुकी है, और यही कारण है कि वो किसी भी सूरत तो सुनील जी, आपका कहने का मतलब है कि जब एसडीएम साहब ने उसको तहसीलदार के पास भेजा, तहसीलदार ने फिर से वही बातें दोहराई कि आधी जमीन उसको दे दो, मतलब कि समझौते का प्रयास किया गया है। ठीक है सुनील जी, आपको रोकेंगे। आयुष चौधरी जो एसडीएम है नरवल के, वो हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। आयुष चौधरी जी, हम बात कर रहे हैं जो आज घटना हुई है, जहां एक पीड़ित ने आत्मदाह का प्रयास किया है, उसके बाद आपका बयान भी हमने सुना, आपने कहा कि जो भी जिम्मेदार है कार्रवाई होगी और इसका जो भी हक है मारा नहीं जाएगा। लेकिन जब वो वापस तहसीलदार के पास पहुंचता है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, वहां तो फिर से वही रटा रटाया बयान कि आधी जमीन उसको दे दो। ऐसी कोई बात नहीं है। उसको जब इन्होंने आज आत्मदाह का प्रयास किया, उस घटना के बाद हम और पुलिस अधिकारी और पूरी हमारी टीम इनके साथ बैठ करके इनके सारे कागज प्रपत्र आदि अभिलेखों को देखा गया, और इनको जो है परसों की पुनः हमारी टीम जो है जाएगी वहां पर मौके पे, और इनके जो भी चीजें हैं उसको देख करके यदि इनकी बातों में सत्यता है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। इनका मुख्य बिंदु था कि तहसीलदार के द्वारा, नरवल के द्वारा इनके साथ अपमानजनक रूप से वार्ता की गई है, तो उसकी जांच जिले स्तर से भी कराई जा रही है कि उसमें यदि कोई सत्यता पाई जाएगी तो उसमें और जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और रही बात इनकी, इसके पूर्व भी राजस्व की टीम गई है, 2 बार गई है, और मौके पर इनके अभिलेखों के हिसाब से इनका निस्तारण भी किया गया है। लेकिन उस निस्तारण से ये संतुष्ट नहीं थे, ये बात ये कहने यहाँ पर आए थे। तो उसके बाद इनके द्वारा जैसा कि हमें जानकारी है वो 3 साल से परेशान है, चक्कर काट रहा है लगातार और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो यहाँ ये तो तय है कि उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, ये तो तय है। और हो सकता है कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार मिले हुए हों, लेखपाल मिले हुए हों जो दबंग हैं, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हम देखते रहते हैं डेली। हम तो रोज देखते हैं ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं कि लेखपाल और तहसीलदार की मिली भगत से उसकी जमीन कब्जा कर रखी दबंगों ने। तो ये कोई मामला इससे कोई हट के नहीं है।
तहसीलदार नरवल अभी 10 दिन हुआ है ज्वाइन किए हुए। मैंने भी अभी 10 दिन पहले ही यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है। इनका जो ये कथन है कि 3 साल से ये कार्रवाई चल रही है, वास्तविकता है कि 2020 में न्यायालय के द्वारा ही इनके ऑर्डर हुआ था। न्यायालय के द्वारा ऑर्डर के खिलाफ ये कहीं पर गए नहीं। ये मौखिक रूप से ये कहते हैं कि न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऑर्डर नहीं किया या जो भी किया। इनको उचित ये था कि न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराते, परंतु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसके उपरांत भी राजस्व की टीम 3 बार मौके पे जा चुकी है और जो मेरे पूर्वाधिकारियों द्वारा भी एक तो कार्रवाई की गई थी, परंतु उससे वो संतुष्ट अभी तक नहीं है और संतुष्ट नहीं है, यही शिकायत वो तो इस मामले में आयुष जी माने कि न्यायालय ने जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक सब कुछ ठीक है, ये कहना है आपका? नहीं, कहने की बात नहीं है। न्यायालय से अगर ये न्यायालय से इनको कोई आपत्ति है तो न्यायालय की आपत्ति को न्यायालय में दर्ज कराना चाहिए। लेकिन उनको न्यायालय के ऑर्डर से आपत्ति नहीं, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं, उनको न्यायालय के ऑर्डर से आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति है कि न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो जमीन का हिस्सा उनके पास होना चाहिए उनके पास नहीं है। नहीं, ऐसा इनका कथन जो भी है वो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है ये पूरी तरीके से निराधार है। इनकी जो मुख्य शिकायत यही है कि इनके द्वारा तहसीलदार नरवल के द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया गया है। और रही बात मिले जुले की, तो लगभग यहाँ पर तहसीलदार भी 10 ही दिन पहले ही ज्वाइन किए हुए हैं, तो ऐसी चीजें नहीं है। बाकी जो है हम लोग ठीक है। आयुष जी, आपसे आश्वासन चाहेंगे जो ऑर्डर है न्यायालय का उसके अकॉर्डिंग इनका जो भी हक है, जो राइट बनता है इनका, उनको दिलाने में आप कोशिश करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और अगर न्यायालय के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चीजें ठीक हैं, उसके बावजूद ऐसा कहीं कोई मामला है कि जबरदस्ती न्यायालय में ऐसा कुछ किया गया लिखा पढ़ी में कि जो वाजिब जो हकदार है पीड़ित वो नहीं मिला, तो उस दिशा में क्या कुछ काम कोई प्रशासन मदद करेगा इस पीड़ित की? बिल्कुल मदद करेगा भाई, प्रशासन इसीलिए है, पूरी तरीके से मदद किया जाएगा। जो भी इनका उचित रहेगा न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी है वो पूरी तरीके से परसों पुलिस और प्रशासन दोनों की टीमें जाएंगी। ठीक है आयुष जी, आपको चाहूंगा एक मिनट होल्ड करिएगा। जो पीड़ित हैं वो जुड़ गए हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि जो न्यायालय का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिली हैं। जो पीड़ित हैं शिवसागर शुक्ला जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर। शिवसागर शुक्ला जी, पहला सवाल, चूंकि एसडीएम साहब फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि न्यायालय का जो ऑर्डर है उससे आप उसमें कोई खराबी नहीं है, उससे आप संतुष्ट हैं? सर गोरेलाल पासी जो है वो छोटा सा मंदिर बना के और शिव प्रसाद पाल दूसरे जात के लोग कब्जा कर रहे, तहसील लेखपाल ने करवाए सर 5 बिस्वा जमीन रोड। शिवसागर शुक्ला आराम से जवाब दीजिए। शिवसागर शुक्ला आराम से जवाब दीजिए। सवाल है कि जो न्यायालय ने ऑर्डर किया था, जितना जमीन का हिस्सा आपको मिलना चाहिए था उतना हिस्सा आपको जमीन का मिला या नहीं मिला, हाँ या ना? सर हमको उसमें नहीं मिला सर। पाल और पासी लोग दूसरा कब्जा कर रहे हैं सर। तो आपको जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो आपको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए वो जमीन नहीं मिली आपको? ना उसमें सर पासी और पाल। ठीक है, पासी और पाल। ठीक है आयुष चौधरी जी, आयुष जी, शायद एसडीएम का साहब से हमारा जो कांटेक्ट है वो टूट गया है। वापस कोशिश करेंगे आयुष जी से जुड़ने की। तो जैसा कि पीड़ित का कहना है कि जो ऑर्डर हुआ है कोर्ट का उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ बने हुए हैं सुनील जी, उनके पास भी आएंगे। ब्रेक का वक्त है फिलहाल, फौरन लौटेंगे। हमारे नहीं आए थे साइकिल से आए थे गाँव से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है। आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन।
कौन नया खिलाड़ी आया है? समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे नहीं आए थे साइकिल से ऐसे गाँव से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें भ्रष्टाचार के उस दर्द की, जहां एक व्यक्ति सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते इतना थक जाता है, इतना हताश हो जाता है, जब उसके सामने कुछ नहीं बचता, जो उम्मीदें हैं टूट जाती हैं, क्योंकि सिर्फ बहुत 1 साल 2 साल 3 साल का वक्त बीत जाता है और जो पीड़ित है उसके पास फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। उसके बाद वो आत्मदाह का प्रयास करता है। हालांकि जो पीड़ित है वो बच गया है, लेकिन उसका साफ कहना है कि जो उसका हक है वो उसे मिलना चाहिए। इसी पर हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का दर्द, जहां एक जो पीड़ित है उसने आज आत्मदाह का प्रयास किया है। हमारे साथ सुनील गुप्ता ब्यूरो चीफ जो हैं बने हुए हैं, विशाल शर्मा हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुनील जी आप ही के पास आएंगे, पीड़ित जो हैं वो भी जुड़ गए हैं, शिवसागर शुक्ला। सुनील जी आपके पास आएंगे, उससे पहले शिवसागर आपके पास आएंगे, चूंकि आपसे जुड़ा मामला है, आपको लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जो अभी एसडीएम से बातचीत हुई हमारी, और एसडीएम का साफ कहना है कि जो भी परेशानी उसको दूर करने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। हमने पूरी टीम भेजी है जहां रहते हैं, और जो भी दोषियों का बख्शा नहीं जाएगा। और उनका ये कहना है कि जो कोर्ट का ऑर्डर था उससे वो संतुष्ट हैं। उसके बाद अगर कोर्ट के ऑर्डर से संतुष्ट हैं तो फिर दिक्कत कहां आ रही है, आपसे समझना चाहेंगे शिवसागर। आपकी जमीन में फंसे और 5 लोग मंदिर छोटा सा बना के रोड पर खेती आती है सर। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप आराम से बात अपनी कर सकते हैं। सर छोटा सा मंदिर बना के पाल और पासी कब्जा करें सर। आपकी जमीन पर जबरन मंदिर बनाया गया है, आपसे परमिशन नहीं ली गई? ना और सर उसमें इंजन मशीन, चारा मशीन, जानवर बने, सब कुछ बने, पाल और पासी बांधे, उनको लोग लेखपाल ने उनसे कभी उनको कब्जा दिया है। शिवसागर आपकी कुल जमीन कितनी है? सर हमारे हिस्से की 5 बिस्वा है सर, परिवार के लिए हमारे हिस्से की 5 बिस्वा। 5 बिस्वा जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ था उसमें आपको 5 बिस्वा जमीन दी गई है कोर्ट के ऑर्डर से? हाँ मिली, कोर्ट का ऑर्डर मिली, कोर्ट का ऑर्डर मिली, वैसे सर पासी लोग उसे कब्जा करें। 5 बिस्वा में कितनी जमीन पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? पूरे सर कब्जा इन्हीं लोगों का है, चारा मशीन, इंजन है, जानवर बांधे हैं सर, सब कुछ करें। आपके पास कुल जमीन इस वक्त कितनी है? बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब? नहीं सर, और बारी अलग है सर, और खेत अलग है सर। अच्छा, ये रोड में है सर। अच्छा, जो कोर्ट में मामला था इसी जमीन का मामला था? हाँ सर इसी का था। तो कोर्ट से आपको ये जमीन मिल गई है, कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, जमीन आपको मिल गई, कोर्ट से मिल गई सर। उसके बाद जब आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पास जाते हो, चूंकि एसडीएम से बात की हमने कि एसडीएम से कहा कि तहसीलदार ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, जूते मारने की बात सामने आई है, तो उनका कहना 10 दिन पहले वो वहां पहुंचे हैं और मैं भी अभी पहुंचा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर होगा तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो एसडीएम का जो कहना है कि तहसीलदार दोषी नहीं है, तो क्या तहसीलदार ने ऐसा क्यों व्यवहार आपके साथ किया, आपसे जानना चाहेंगे। सर इसमें लेखपाल घुमा देते हैं। पहले तहसीलदार साहब ने कहा 5 लेडीज पुलिस जाएगी, जल्द हम भी जाएंगे, दिलाएंगे, पर लेखपाल ने घुमा दिया। तब से इन्होंने थाना दी उसमें हमको चिल्लाया डाटा हो गया, और तहसीलदार ने कहा मारो 4-5 लाख मारो, बंद कर दो। ये किसने बोला है? नायब तहसीलदार ने बोला है, तहसीलदार ने बोला है? तहसीलदार ने। लेखपाल लोग घुमा देते तहसीलदार साहब। कुल मिलाकर लेखपाल के सामने आपकी बातों को घुमा फिरा कर रखा जाता है, पेश किया जाता है, जो असलियत है वो तहसीलदार के सामने नहीं पहुंची, ये कहना है आपका? नहीं, हाँ सर, तहसीलदार साहब को लेखपाल लोग घुमा देते हैं। अच्छा, तो लेखपाल क्या आप मानते लेखपाल की गलती है यहाँ पर, तहसीलदार की गलती नहीं है?
तहसीलदार साहब ने कहा मारो लात, और एक दिन का रुपए का एक तहसीलदार का थाना दिया था, लगाओ दूसरा तब रोज अफसर रोज थाना दिया। शिव सागर, जो दबंग लोग बता रहे हैं जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है, क्या उन लोगों ने मुलाकात भी करी है तहसीलदार से या लेखपाल से? नहीं सर, लेखपाल सर उन्हीं के घर में जाता, उन्हीं के अच्छा, लेखपाल तो यहाँ पर जो भूमिका संदिग्ध है वो लेखपाल की है। बस इसकी शिकायत आपने एसडीएम साहब से की है? सर जी की आज एसडीएम साहब खुद कह रहे थे कि गोरेलाल पासी को इंतखाब में, हमको सर गोरेलाल पासी कहो तो सबका जूता मेरा सिर, गोरेलाल का इंतखाब में नहीं है सर ये सब। अच्छा, शिव सागर, एसडीएम साहब का कहना है हमने पूरी यूनिट इनके घर पे भेजी हुई है, जो भी होगा वो पूरी कार्रवाई होगी। तो कुछ लोग आपके यहाँ आए हैं तहसील से जांच पड़ताल करने जमीन की? हमारे कोई नहीं सर, फर्जी रिपोर्ट लगा देते, फर्जी। अभी तक आज कोई आया है? आज जो घटना है उसके बाद कोई आया यहाँ पर? आज कोई नहीं आया सर, आज कोई नहीं आया है। ठीक है, कह रहे परसों आएंगे, आज कोई नहीं आया। ठीक है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से जो एसडीएम हैं आयुष जी, उनसे बात करने की, अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार उनसे बात करें। तब तक सुनील जी के पास आते हैं। सुनील जी, आपने सुना पीड़ित की पूरी जो दास्तां है, उसका कहना है कि जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग तो जमीन उसको मिली है, लेकिन उसके बाद जो 5 विश्वास जो जमीन है उस पर जो पाल हैं, पासी हैं, जबरदस्ती मंदिर बना दिया है, जो मशीनें हैं उनको वहां रख दिया है ताकि इसकी जमीन जो है ये वहां पर कोई काम ना कर सके। सुनील जी, भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है ये उनकी जड़ है कि सबसे बड़ी जड़ों के रूप में ये काबिज है। जो लेखपाल जहां पर जिस तहसील में जहां पर जिस गांव में तैनात होता है वो वहां से 1 साल नहीं बल्कि 10-10 सालों तक यहाँ पर काबिज रहे हैं। और उसके बाद अभी कुछ समय पहले डीएम नेहा शर्मा जी थी तो उन्होंने इन सबको इधर से उधर किया था, लेकिन इधर से उधर होने के बाद इनको इतनी ज्यादा समस्या हुई कि इन्होंने उनकी भी शिकायत करना शुरू कर दिया। और ये उसका हल ये हुआ, सामने निकल कर आया कि जो अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करे तो उसका वहां से शासन में बैठे लोग, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में शामिल है, उस अधिकारी का भी ट्रांसफर कर देते हैं। और यही कारण है कि डीएम नेहा शर्मा का सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई करना उनको भारी पड़ गया, उनको वहां से तबादला कर दिया गया। सीधी सी बात है, सुनेंगे सर, बैठे हुए लोग हैं वो अगर यहाँ पर किसी खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ा यही है कि इस मामले में भी वो चाहे तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो, सबको पता है कि लेखपाल कर क्या रहा है और किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि जो लेखपाल अगर 1 रुपया कमाता है तो जाहिर सी बात है 50 पैसे इन सबकी जेबों में जाते हैं। इसका मैं सीधा एक पर एक नहीं 10 लेखपालों से बात हुई, सबका सीधा कहना है कि ऊपर वाले हमसे लेना बंद कर दें तो हम लेना बिल्कुल बंद कर दें, जब ऊपर वाले हमसे लेंगे तो हम अपनी जेब से तो नहीं देंगे, हम भी किसी से लेकर देंगे। इसलिए उनका यही सीधा कहना है कि हम किसी भी काम से जाएंगे तो ऊपर से आदेश है कि आप वहां जाओगे तो रुपया हमको भी चाहिए। तो सीधी सी बात है, सब जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। और उसी का ये उदाहरण है कि शिव सागर शुक्ला को आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा। और यहाँ पर सीधे तौर पर जो भूमिका संदिग्ध आ रही सामने वो लेखपाल की है, और लेखपाल की भूमिका संदिग्ध तो है क्योंकि तहसीलदार ने जो अभद्र व्यवहार किया है वो लेखपाल के इशारे पर किया है, भी स्पष्ट हो रहा है। विशाल जी के पास आएंगे। विशाल जी, आपने भी सुना पीड़ित ने जो अपना पूरा वाकया बताया खुद अपनी जुबानी, उसका कहना है कि कोर्ट के जो ऑर्डर है, जैसा भी एसडीएम कुछ देर पहले कह रहे थे फोन लाइन पर कि कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो संतुष्ट है और फिर अगर कोई दिक्कत है वो कोर्ट जाए। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वहां जमीन तो उसको दी गई है, लेकिन जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। देखिए, मैं यहाँ पे बड़ी विनम्रता से बहुत शांत मन से 2 बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ और सारे दर्शकों को भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके अंदर जागरूकता है इस मुद्दे की। जो जान है, अगर भगवान ना करे ये व्यक्ति आज आत्मदाह करने के प्रयास में सफल हो जाते और ये मर जाते, भगवान ना करे ऐसा होता, दुखद घटना होती है, तो इनका द्वारा जो कहा जा रहा है बात कि किसने इनसे अभद्रता करी, क्यों पीड़ित हुए, वो इनका कानून की भाषा में एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य अधिनियम में मृत्युकालीन कथन समझा जाता है। इसकी गंभीरता को समझिए, वो इनका डाइंग डिक्लेरेशन समझा जाता है। मैं इसलिए मांग कर रहा हूं कि जो आरोप लगाए हैं इन्होंने जिन अधिकारियों के ऊपर, उनके विरुद्ध मजिस्ट्रेटी और पुलिस जांच तत्काल शुरू की जाए। बिल्कुल। और एसडीएम जो आयुष चौधरी हैं उनका दोबारा हम फोन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे सहयोगी, लगातार रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठ रहा है। अभी कुछ देर पहले वो बोल रहे थे कि जो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है, वो संतुष्ट हैं, उसके बाद कोई दूसरा मामला है, लेकिन यहां तो मामला स्पष्ट हो गया।
पीड़ित ने साफ कह दिया कोर्ट की तरफ से जमीन हमको दी गई है, लेकिन जो जमीन दी गई 5 बिस्वा, उस 5 बिस्वा में कब्जा किया हुआ है। और लेखपाल की जो भूमिका है वो भी बता रहे हैं कि लेखपाल जो है जिन्होंने कब्जा किया उनके घर पर आता है, बैठता है, उठता है, बातचीत होती है, खूब मेल मिलाप है। और वही एक कारण है कि लेखपाल ने जो रिपोर्ट पेश की तहसीलदार के पास, तब तहसीलदार ने उसी भाषा का प्रयोग किया और उसके साथ अभद्रता की है। एक बहुत जरूरी बात है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। आपको रोकेंगे विशाल जी, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कानपुर से। एक सेकंड मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। एक सेकंड, बहुत जरूरी बिंदु है जी। आप अगर IGRS का फॉर्म अगर आप ध्यान से देखिए, मैं उसमें आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, उसमें साफ साफ कॉलम में क्रम संख्या 3 में लिखा होता है कि जांच अधिकारी का नाम क्या है, उसके बाद लिखा होता है जांच अधिकारी ने किससे संपर्क किया, तो उसमें ज्यादातर लिखा होता है कि दूरभाष पे बात हो गई, जबकि कानून ये कहता है कि वो किसी भी प्रारंभिक जांच में, किसी भी जांच में जांच करते की ड्यूटी है कि वो संबंधित पीड़ित व्यक्ति को और इस पर आरोप लगाए दोनों पक्षों को लिखित नोटिस जारी करे कि आप इस दिनांक को साक्ष्यों के साथ अपना बयान दर्ज करने के लिए मेरे अधोशासरी के कार्यालय में उपस्थित हो। क्या वो लीगल प्रोसीडिंग उस जांच अधिकारी ने DM के तमाम पत्रों के बाद करी या नहीं करी, ये भी बिल्कुल नहीं की। अभी SDM ने कहा कि हमने एक यूनिट भेजी है उनके घर पे, अभी उससे हमने पीड़ित से पूछा, वो कह रहा कोई नहीं आया है। तो यहाँ तो SDM झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं SDM। अब फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। आपके पास लौटेंगे विशाल जी, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कानपुर से, विनीत शुक्ला। विनीत जी अपनी राय दीजिए। मैं गिरीश शुक्ला बोल रहा हूँ कानपुर से, मैं रिटायर्ड विजिलेंस ऑफिसर हूँ। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं रिटायर्ड विजिलेंस, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जब से ये भाजपा गवर्नमेंट आई है उत्तर प्रदेश में 1000% भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और उसको पूरा संरक्षण, योगी साहब तो अलग बैठे रहते हैं, उनके नीचे के सब मंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री आदि सबका संरक्षण से ये काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और हर जगह परेशानी है, मैं भी इसको फेस कर रहा हूँ। हमारी खरीदी हुई जमीन पर जो है वकीलों ने कब्जा किया, उसको तहसीलदार SDM का भी, मैं तिरवा तहसील का बता रहा हूँ, कन्नौज जिले का मामला, ये सब ऐसे ही करते हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। सब झूठे हैं, जितने भी बातें करती है सरकार, ये सब 100% झूठ बोलते हैं, केवल प्रचारक हैं ये लोग। तो प्रचार के माध्यम से अपने को अच्छा घोषित करते हैं, लेकिन जो बेईमानी यादव सरकार में थी उससे 1000 गुना इनके शासनकाल में बेईमानी और कब्जे हो रहे हैं। और ये अपने आदमियों को कब्जे कराते हैं और मौन हो जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने देते और दूसरों के बात बता के साहब वो सरकार ऐसी थी, वो सरकार ऐसी थी। ये धंधा इनका चल रहा है उत्तर प्रदेश में और बड़े पैमाने पर चल रहा है। अगर जितने भी यहाँ तक हो रहा है कि जो ये सब रजिस्ट्रार होते हैं, जो रजिस्ट्री करते हैं, ये फर्जी ढंग से रजिस्ट्रियां कर देते हैं, कहीं का कहीं किसी के नाम की रजिस्ट्री कर देते हैं और घूस घोरी किसी भी। मैं आपको औरैया जिले की बिधुना तहसील का और तिरवा तहसील कन्नौज की चाहें तो ये करे कि ये राजस्व परिषद में एक रेवेन्यू विजिलेंस डायरेक्टर बैठा लें और उसका काम है छापेमारी करना, अचानक चेक करना और उनका लिखा हुआ फिर बर्खास्तगी नहीं, डिसमिस हो सर्विस से आदमी, उसे कुछ नहीं दिया जाएगा, घर बैठा दिया जाएगा। और वो विजिलेंस राजस्व परिषद लखनऊ के कार्यालय में उसका कार्यालय हो, उसका एक विजिलेंस डायरेक्टर हो रेवेन्यू का। और ये बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले चल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ऊसर आदि बंजर जमीन है, वो ग्राम समाज की है, उस पे वो मुकदमा कर देते हैं ये वकील लोग और उसमें सरकारी वकील पैरवी नहीं करता है और अपने नाम चढ़वा लेते हैं जमीनें। ये धंधा बड़े पैमाने पर इस उत्तर प्रदेश में चल रहा है और भाजपा गवर्नमेंट में तो ये 1000% फल फूल रहा है। इसमें पूरा इनके ऊपर जो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं राजस्व को, वो खुद कब्जा करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए विनीत जी। तो हम बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार हुआ है, नरवल का मामला है और जो पीड़ित है उसकी जमीन जो न्यायालय ने उसको दे दी, उसके बावजूद उसको जमीन नहीं मिल पा रही। इसी पर बात करें, विशाल जी कुछ कह रहे थे, हम चाहेंगे विशाल जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं एक बिंदु पे और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। देखिए, 3 पोस्ट होती हैं किसी जिले के अंदर। एक होता है DGC क्रिमिनल, एक होता है DGC सिविल, एक होता है DGC रेवेन्यू। उनकी ड्यूटी निष्पक्ष होकर के राज्य की यानी कि संविधान के प्रति उन्होंने शपथ ली होती है। सत्य को और न्याय दिलाना उनका प्राथमिक और मौलिक कर्तव्य है। वो किसी के पक्षकार नहीं होते हैं, वो राज्य तक के विरुद्ध जाके कोई बात होती है न्यायालय में, कहना उनकी ड्यूटी है कि जो सच है वो सामने न्यायालय के संबंधित
प्रोसीडिंग वाले उस प्लेटफॉर्म पे सामने रखे। अब यहाँ पे पूरे मामले पे संबंधित डीएम को ये पूरे मामले की जांच डीजीसी सिविल, डीजीसी रेवेन्यू और इनको आत्महत्या करने के और दुष्प्रेरण करने के हालात पैदा हो गए, उसके लिए पूरे मामले में डीजीसी क्रिमिनल को भी इन्वॉल्व करके एक अलग जांच करनी चाहिए, क्योंकि अपराध हो चुका है। वो हालात क्या थे कि एक आदमी को विवश कर दिया कि आप जाके आत्महत्या करिए, इसका मतलब ये उसके मानवाधिकार का भी हनन हुआ। बिल्कुल, और के न्यूज में मामला सामने आया है तो के न्यूज की कोशिश रहेगी जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। हालांकि एसडीएम का कहना है कि यूनिट भेजी गई, यूनिट अभी नहीं पहुंची है। हम फिर से जुड़ेंगे एसडीएम के साथ और उनको बताएंगे पूरा मामला, क्योंकि उनका कहना है कोर्ट का ऑर्डर जो है संतुष्ट है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके अकॉर्डिंग जमीन उसको नहीं मिली। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवसागर हमारे साथ जुड़े थे पीड़ित, आपका भी शुक्रिया। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ मुरादाबाद से, अरविंद अपनी बात कहिए। मैं रेवेन्यू के बारे में बताना चाहता हूँ, बिलारी तहसीलदार के बारे में और एसडीएम के बारे में। बिलारी तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह भ्रष्ट और लिप्त आदमी है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते हैं। जेन्युइन जो दाखिल खारिज है वो भी नहीं कर रहा है। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हम चाहेंगे अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास एविडेंस हैं ऐसे कि उनके ऊपर कोई आरोप है, तो आप जाकर डीएम से इसकी शिकायत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। हमारे नहीं आए थे साइकिल से ऐसे गाँव मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है। खबर दिल्ली से, राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी का मुद्दा उठाया गया है। कांग्रेस का डेलीगेशन जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचा। राहुल से ईडी की पूछताछ पर सवाल उठाए गए हैं। लगातार राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। आज चौथा दिन है। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है। तो अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से लगातार ईडी की जो पूछताछ है, इसको लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचा है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचा है। दो मुद्दों को लेकर यह मुलाकात की गई है। अग्निपथ योजना पर जो घमासान मचा है उसको लेकर और राहुल गांधी से लगातार जो ईडी पूछताछ कर रही है। दो मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। आज चौथा दिन है और लगातार कांग्रेस पार्टी इसकी खिलाफत कर रही है, सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इसके अलावा अग्निपथ योजना जो है केंद्र सरकार की, उसको लेकर जो रार मची है पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, शहरों में, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये योजना ठीक नहीं, इसको सरकार वापस करे। में भी नहीं आया, स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं आया, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें नहीं।
और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे युवाओं को हो रहा है। सदन में लाए, हाँ सदन में, कई सदन में भी नहीं लाए। तो ये हमारी चीजें उनके सामने रखे और उसी के साथ साथ जो हमारे हकूक हनन हुआ है, जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमको जो कुछ भी हक मिलते हैं सुरक्षा, वो सभी का आज उन्होंने हनन किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक्शन हो। हमारा प्रिविलेज का भी वहाँ पर प्रिविलेज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसको जल्दी से जल्दी, जो पुलिस, दिल्ली पुलिस हो या कोई पुलिस जिन्होंने ये सब कुछ किया, हमारे एमपीज को मारा, हमारे लेडी एमपीज को उन्होंने मारकर अभी हॉस्पिटल में है, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति ये सब अपने नोटिस में संज्ञान में लेकर वो सरकार को बताए कि ये योजना ठीक नहीं है और जो भी एट्रोसिटीज हमारे लोगों के ऊपर किए गए हैं उन पुलिस के ऊपर भी एक्शन ले। We have given to the President of India 2 memoranda. The first relates to the ill-conceived, misguided Agnipath scheme. As you all are aware, the youth are on the streets protesting and revolting against the scheme. The scheme is a completely ill-conceived scheme. None of the arguments put forward are justified. Every one of them has been blown to pieces. And every day the government comes back with some change or some concession and calls it a pre-planned change. If it's a pre-planned change, why did you not announce it in the original scheme? It is a dangerous scheme. It will reduce the efficiency and effectiveness of our armed forces. तो कांग्रेस नेताओं का आप बयान सुन रहे थे। डेलीगेशन जो पहुंचा मुलाकात करने उसको लेकर, और इस खबर पर दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, जो डेलीगेशन है वो पहुंचा, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है 2 मुद्दों को लेकर, तो क्या आप ये माने कि बहुत जल्द राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी? देखिए, फिलहाल जो विपक्ष का काम होता है, जो चीजें होती है वो इम्प्लीमेंट की जाती है, और वही चीजें जो है वो आज देखने को मिली कि कांग्रेस को लगता है कि राष्ट्रपति को जाके ज्ञापन देंगे तो इससे इसका कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोपरि है। और ऐसे में कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि लगातार जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम उनके सांसद और पूर्व मंत्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उससे भी कांग्रेस पूरी तरह व्यथित नजर आ रही है। और हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से 5 लोगों की परमिशन जो है मिली थी जो डेलीगेशन जाने की, लेकिन 7 लोग गए। अगर हम बात करें तो राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस नेता बात करें अधीर रंजन चौधरी, पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, 7 नेता जो है वो डेलीगेशन के साथ वहां पहुंचे और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। और दोनों अहम मुद्दे हैं। खुद कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लगातार कांग्रेस की छवि जो है वो खराब की जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और 3-3, 4-4 दिन लगातार पूछताछ हो रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज कांग्रेस ने ये भी कहा कि जबकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके बावजूद इस तरह की पूछताछ सामने आ रही है। और दूसरा, अग्निपथ को लेके जो पूरे देश में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, उसे लेके आज फिर कांग्रेस सत्याग्रह किया है। सत्याग्रह के साथ में राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया और वहां पे भी साफ तौर पर कहा कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो प्रिविलेज होता है एमपीज का, कई सारे एमपीज के साथ पुलिस ने ठीक व्यवहार नहीं किया है। एमपीज का विशेषाधिकार होता है, तो आगे ऐसा ना हो। तो क्या लगता है कि जो सत्याग्रह हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, उसमें इस बात का ख्याल अब आगे पुलिस रखेगी? देखो, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती है। दिल्ली पुलिस से जब बात होती है तो जो सीनियर अधिकारी है वो साफ तौर पर कहते हैं कि कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ, कोई भी इस तरह की चीजें नहीं हुई है। जबकि कांग्रेस सीधा सीधा दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाती है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है। फिलहाल जो ज्ञापन देने का काम था वो बिल्कुल ज्ञापन दे दिया गया। देखने वाली बात होगी कितना इस पर फायदा और राहत कांग्रेस पार्टी को इस ज्ञापन के बाद मिलने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे थे, जहां कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचा। 2 मुद्दों पर बातचीत हुई है, ज्ञापन सौंपा गया है, जहां
सेना भर्ती को लेकर जो योजना है उस पर विरोध हो रहा है। उधर ईडी से जो पूछताछ चल रही है राहुल गांधी की। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।